आप सब पर सलामती हूँ। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो डेवलपमेंट्स ये हैं कि ये आने वाले दिनों में जो सकूत तारी है, इसी सकूत को लेके कल इस पे डिस्कशन हुई कि बहुत सारी जमातें ये चाह रही थीं कि ईद के फौरी बाद वो ऐलान करेंगी धरनों का, वो धरनों की सियासत करेंगी, मुख्तलिफ़ जगह पे जलसे जुलूस किए जाएंगे और अगर उसकी इजाज़त नहीं मिलेगी तो उस पे वो वावेला भी मचाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक साइड पर रखिए, दीगर जमातों का अगर तस्करा करें तो जमीयत उलमा इस्लाम पे क्या कोई बोलता हुआ दिखाई दे रहा है? कोई नहीं, खामोश। जीडीए सिंध पूरे के अंदर क्या कोई वावेला मचाया जा रहा है? नहीं, खामोश। एएनपी, बीएनपी, ये दीगर जमातें क्या ये बोल रही हैं? नहीं, खामोश। जमात इस्लामी के नए अमीर बन गए और अभी उनके इंटरनल मामलात चल रहे हैं तो अभी उधर से भी कोई आवाज़ बुलंद नहीं हो रही। तो इस सारी खामोशी में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वावेला क्यों मचा रही थी कि वो जलसे करेगी? वो जलसों की इजाज़त क्यों मांग रही थी? दीगर जमातें क्यों नहीं मांग रही थी? एक सवाल बनता है कि जिन्होंने ये कहा था कि सिर्फ ईद गुजर लेने दें, ईद गुजरने के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, उसके बाद एक सकूत तारी हो गया। उसी सकूत को लेके उन्हीं जमातों में जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी ये मालूम नहीं पड़ रहा था कि बनेगा क्या, ये हुआ क्या, इनको खामोश करवाया किसने। अब उस तरीके से हुकूमती तरफ से भी अटैकिंग नहीं हो रही थी, हुकूमत भी इन मामलात के ऊपर बात नहीं कर रही थी और हमें ये लग रहा था कि जैसे किसी ने इशारों से समझाया है और सभी एक इशारे को समझते हुए खामोश होकर बैठ गए। हमारी दानिश में हमें ये लग रहा था, लेकिन मौजूदा मंजरनामे में तब्दीली क्या देखने में आई है? तब्दीली ये देखने में आई कि शहरियार अफरीदी साहब वो एक टीवी शो के अंदर इस बात का इतराफ़ करते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो हुकूमत के साथ नहीं होंगे क्योंकि हुकूमत को हम फॉर्म 47 की पैदावार समझते हैं। वो मुज़ाकरात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। अब इससे पहले बात ये करते थे कि मुज़ाकरात जो हैं वो हम उसके साथ बैठ के करेंगे जो हमारे लिए बेहतरी का हल निकाल सकता है, और जब उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है तो उसी बयान के बाद अब नई डेवलपमेंट मंजर आम पे आना शुरू हुई हैं। आज की जो ताज़ा खबर है उसी ताज़ा खबर के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान से जेल में जिन हुकाम ने मुलाकात की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुलाकात जो की है उस मुलाकात के बाद इशारे ये दिखाई दिए हैं कि उन्होंने हतमी तौर पे ये पैगाम भिजवा दिया है कि आप जो हैं वो मुज़ाकरात कर सकते हैं, हुकूमत के साथ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, यानी दोनों तरफ मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली गई है। ये अब की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के मुताबिक खबर है। अब इसमें अगर 3-4 दिन पीछे जाएं तो पीछे जाने पे हमें ये मालूम पड़ता है कि हुकूमत की तरफ से बेशुमार लोगों के तवस्सुत से मुज़ाकरात के लिए बातें की जा रही थी और मुज़ाकरात के लिए एक हवा बनाने की बात हो रही थी। अब उसके ऊपर खुलेआम कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन वफ्द तश्कील दिए गए थे जो मुख्तलिफ लोगों से रवाबित में थे और उन वफूद के अंदर सारे लोग सियासी नहीं थे, उनमें कुछ ऐसे अफराद भी थे जो मुख्तलिफ तबका हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें ऐसे अफराद भी थे जो बिजनेस टाइकून्स में भी शुमार होते हैं। तो कहा यह जाता है कि इसी वजह से आरिफ हबीब साहब की ज़बानी ये पैगाम जो है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब तक पहुँचाया गया, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पहले से इसका इल्म था। इसके लिए एक हवा बनाई गई और जब हवा बनाई गई है तो दोनों जानिब से हवा बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, उससे बेहतरी का रास्ता निकलता है तो रास्ता निकालना चाहिए। अवाम को अगर बाहर निकाला जा सकता है इस गर्दाब से तो निकालना चाहिए, लेकिन इन मुज़ाकरात का फ़ायदा किसको होगा, ये एक सवाल। मुज़ाकरात का फ़ायदा बादिउन नज़र में हुकूमत को होता दिखाई देता है। मुज़ाकरात का कोई भी नतीजा निकले हुकूमत को उसका फ़ायदा होता दिखाई देता है। वो इन वजूहात की बुनियाद के ऊपर कि IMF जब उसके साथ डील मुकम्मल हो चुकी होगी, पैसा पाकिस्तान मुंतकिल हो चुका होगा, पैसा मुंतकिल होने के बाद अवाम के ऊपर जो महंगाई का मज़ीद बोझ डालना होगा, नई रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर जो पैसा निकालना होगा, वही पैसा निकालने पे अवाम की तरफ से रिटेलिएशन देखने को मिलेगी कि एक एक खबर पे ऐसा वावेला मचाया जाएगा कि जिसके बाद बहुत से बयानात वापस लेना पड़ेंगे और बहुत से इकदामात को रोकना पड़ेगा। मिसाल के तौर के ऊपर जिस तरह से
सोलर पैनल के ऊपर बताया गया कि फिक्स्ड रेट जो है वो 24,000 रुपया वसूल किया जाएगा। अब ये खबर का फैलना था तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिसने भी सोलर पैनल अपने घर के ऊपर लगवाया या जो लगवाने का इरादा रखता है, सोशल मीडिया के ऊपर इस पे तबसरे होना शुरू हो गए। ज़बाने ज़द-ए-आम 24 घंटों के अंदर उसकी तरदीद देना पड़ गई है हुकूमत को, और हुकूमत ने कहा है कि ऐसी कोई भी सिफारिश अभी नहीं की गई, ऐसा कोई भी इरादा अभी नहीं किया गया कि जब ये देखना पड़े कि 24 घंटे से पहले ही मार्केट शेक कर जाए और लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें करने लगें, और फिर उसके बाद जो स्टॉक एक्सचेंज वाला मामला है जिसमें इंडेक्स में बढ़ावे के पैगामात आ रहे हैं और उसमें कोई हलचल मचे, तो फौरी तौर पे वो बयान वापस लेना पड़ा। हुकूमत को ये मालूम है कि आने वाले दिनों के अंदर जब बिजली की कीमत को मजीद बढ़ाना पड़ेगा, तेल को किसी तरीके से आप मैनेज कर लेंगे क्योंकि आलमी मंडी के साथ अब उसका मुताबिकत रखना है, क्योंकि रेट आपने उतना तो कर दिया है कि जिसमें आप अपनी मंशा के मुताबिक लेवी भी निकाल सकते हैं और आप अपनी मंशा के मुताबिक उससे टैक्स भी निकाल सकते हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें यानी सेल्स टैक्स और लेवी अपनी मंशा के मुताबिक निकाल सकते हैं, तो अब आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होगी तो ये कम कर देंगे, नहीं होगी तो ये यहीं पे रहेगी। ये आलमी मंडी के साथ मुताबिकत है इसकी, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बिजली की कीमतों से लेके अशियाए खोरोनोश की एक एक चीज़ की कीमत तक जब इसका पड़ेगा, और काइबर रेट जो है वो यहीं पे रहेगा या इससे 1-2 पॉइंट्स ऊपर जरूर जा सकता है। तो जब काइबर रेट भी इससे ऊपर जा सकता है 1-2 पॉइंट यानी शरह सूद, और आपने बाहर से जो पैसा लाना है, बाहर से पैसा ला के भी उसे उस तरीके से स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपको मुतबादिल क्या देखने को मिलेगा कि अगर तमाम सियासी जमातें जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद होंगी तो उनका नैरेटिव मजबूत हो रहा होगा, उनको सपोर्ट मिल रही होगी। तो इस तनाजुर में हुकूमत के पास यही बेहतरीन मौका था कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर उन्होंने जो हवा बनाने की कोशिश की, जिसमें इसहाक डार साहब का बहुत बड़ा किरदार है कि वो आगे आगे बढ़ के बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए, तो मुज़ाकरात तक मनाना, ये मना तो लिया गया, लेकिन मुझे यहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब का वो जुमला याद आता है कि हमें ये देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी मज़ाहमत ने जितवाया है या हमें हमारी मुफाहमत ने मरवाया। अब अगर मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हैं और जिस तरह अभी की खबर के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करने के अज़्म का इरादा कर लिया गया है और इशारा दे दिया गया कि किसी से भी बात हो सकती है, तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से उठाएगी? क्योंकि जो 6 जमाती इत्तेहाद है, 6 जमाती इत्तेहाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हाथ डाला जा सकता था, लेकिन यहाँ पे तो हमको ये भी देखने को मिला कि पीके मैप के सरबराह जो इस 6 जमाती इत्तेहाद के भी सरबराह हैं, उनके गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की गई। एक ज़मीन जो है उस पर गैर कानूनी कब्ज़ा डाला गया, उस ज़मन के अंदर उनकी गिरफ्तारी के लिए इक़दामात पहले उठाने की कोशिश की गई, फिर एकदम गिरफ्तारी से अदालत ने रोक दिया। अब ये जो चीज़ें हैं ये आने वाले वक्तों में, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के बयानात सुन चुका हूँ जो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर बदतरीन मुखालिफ भी कभी आपके बेहतरीन इत्तेहादी बन जाते हैं और तारीख़ तब्दील हो जाती है। मैंने कल ही किसी के मुंह से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं, उनके मुंह से ये बात सुनी, तो उसके बाद मुझे जाने क्यों ये लगना शुरू हुआ कि बात इनकी कहीं ना कहीं तक पहुँच चुकी है। अब उसके नताइज इनके हक़ में निकलते हैं या किसी और के हक़ में, लेकिन दुआ है कि अवाम के हक़ में निकले। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।